दोस्तों, बिहार की सभी महत्वपूर्ण और ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है और आपके लिए लगातार सही और जरूरी खबरें लाने में हमारी मदद करता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बिहार में 1,13,00,000 रुपये की खरीदारी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर विकास विभाग के निर्देश पर पूर्व ईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठग खुद को जनगणना कर्मी बताकर लोगों से बैंक खाता, यूपीआई पिन और आधार जैसी निजी वित्तीय जानकारी मांग रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसी जानकारी साझा न करें। बिहार में 15 मई 2026 से जमीन रजिस्ट्री के नियम बदलने जा रहे हैं। अब जमीन खरीदने से पहले सरकारी जांच रिपोर्ट जरूरी होगी, जो 10 दिनों के भीतर मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी जमीन कारोबार पर रोक लगेगी। वहीं पटना, गया समेत 11 जिलों में नई टाउनशिप के लिए जमीन बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सारण में टाउनशिप और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जमीन बिक्री और अधिग्रहण के कारण कई परिवार आर्थिक संकट की बात कह रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर बताया। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक पास छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि दिसंबर 2025 तक पास हुई छात्राओं का डाटा 15 मई तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ राजनीति के लिए एकजुट हो रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। बिहार सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1-100 और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि अब किसी भी शिकायत को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाएगा और तय समय में उसका निपटारा किया जाएगा। बिहार के किशनगंज जिले में राज्य की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह विशेष टीम नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेगी और सूखे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर काम करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 10 गांवों को मॉडल सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत इन गांवों के घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। पटना से मुजफ्फरपुर और बेतिया के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 18 मई से 16 कोच वाली बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू की जा रही है, जिससे इस रूट पर यात्रा और अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। बिहार में मखाना की खेती को आसान और लाभकारी बनाने की दिशा में वैज्ञानिक प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मखाना पौधों को कांटा मुक्त बनाने पर शोध चल रहा है, जिससे किसानों को कटाई के समय होने वाली बड़ी परेशानी से राहत मिलेगी और उत्पादन भी बेहतर हो सकेगा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ग्रेजुएट बेटियों को जल्द 50,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। सरकार ने 15 मई तक डाटा अपलोड करने का आदेश दिया है। वहीं किसानों को 30 जून तक फार्मर आईडी बनवाने की चेतावनी दी गई है, नहीं तो पीएम किसान और फसल बीमा का लाभ रुक सकता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमकर घेरा और कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बिहार सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। राज्य के करीब 94 लाख जरूरतमंद परिवारों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में गैस की कालाबाजारी पर सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 419 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिहार में इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार अब चर्चा का विषय बन गया है। 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। हैरानी की बात यह रही कि मिलने के बाद महिला ने अपने ससुराल वालों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया है।
तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वालों को मुफ्त राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार लगातार अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा रही है। वहीं बीपीएल परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने और सभी कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अब हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल करेगा ताकि बालू और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्त नजर रखी जा सके। सरकार का कहना है कि इससे निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी। नई व्यवस्था के तहत लोग 1100 नंबर पर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद संबंधित मामलों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया को अब और पारदर्शी बनाया जा रहा है। रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी की जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर अनिवार्य होगी। आवेदन के समय खाता, खेसरा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का पूरा विवरण देना जरूरी होगा ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है। एनटीपीसी की ओर से 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है, जिसके लिए करीब 1400 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। यह परियोजना पीईपी मॉडल पर विकसित की जाएगी और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मुजफ्फरपुर क्लब की 9.43 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। बिहार गुरुद्वारा समन्वय समिति ने इस जमीन पर दावा करते हुए इसे जैतपुर नानक शाही मठ की संपत्ति बताया है। समिति ने 99 साल की लीज को अवैध बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है और यहां गुरुद्वारा व अस्पताल बनाने की योजना भी सामने रखी है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों का सर्वे और वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। वहीं 2024 से 25 और 2025 से 26 के लिए स्वीकृत 12,20,000 आवासों में से अब भी 8 लाख से अधिक घरों का निर्माण लंबित। पटना को ट्रैफिक और जल जमाव से राहत देने के लिए 115 करोड़ की लागत से बनी मंदिरी नाला सड़क का उद्घाटन कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे ड्रेनेज व्यवस्था बेहतर होगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा सुधार आएगा। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की तरफ से बड़ी भर्ती निकाली गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर बहाली होगी। इच्छुक होमगार्ड जवान 9 मई से 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देश भर के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार जल्द नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की सुविधा, स्वास्थ्य और महिला कर्मियों के वर्क लाइफ बैलेंस पर खास जोर दिया जाएगा। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। 19 मई 2026 से पंचायत स्तर पर ऑन द स्पॉट समाधान अभियान चलेगा, जिसमें बिजली बिल सुधार, नए कनेक्शन और तकनीकी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाएगा। राज्य में 15 मई से किसानों के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का काम किया जाएगा, जिसके तहत हर किसान को डिजिटल फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से किसानों तक पहुंच सकेगा। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरीके की महत्वपूर्ण खबर खोज के लाने में बहुत सहयोग करता है।